अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, और उससे पहले हमने एक डेफिनेशन डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि न्यूमेरिकल एवेल्यूएशन ऑफ अ चांस इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो तो एक रफ सी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब हम एक ऐसी डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको वर्ल्ड वाइड जो है मैथमेटिशियन जो है उसको स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानते हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की। ठीक हो गया। सो पहले ये देखते हैं कि इसको किसने रिप्रेजेंट किया। एक फ्रेंच, अगेन एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जिनका नाम था आपके पास पी.एस. लाप्लास। ठीक है, ये एक अगेन पहली जो डेफिनेशन थी वो भी फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने उसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड जो आपके पास डेफिनेशन है जो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक मैथमेटिशियन है पी.एस. लाप्लास, उसने इसको क्या किया, डेवलप किया। और वो क्या है कि इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस, इफ अ रैंडम experiment produces m different but equally likely outcomes and n outcomes कि उनमें से n आउटकम्स जो हैं, आउट ऑफ देम आर फेवरेबल to the occurrence of the event E, of the event E, then probability then the probability of the occurrence of the event E is of the event E is denoted as such that क्या होगी जिसमें कि probability of event E will be equals to n divided by m। और यहाँ पर अगर इसको मजीद हम एक्सप्लेन करें कि n क्या है और m क्या है, ठीक है, तो n हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वेज in which event occurs, और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक हो गया, इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा जी, इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूसेस एम डिफरेंट बट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, मतलब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट आउटकम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सही हो गया। एंड एन आउटकम्स आउट ऑफ देम आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ द इवेंट ई। और लेट्स से आपने एक इवेंट कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो जो टोटल आपके पास
आउटकम्स हैं उनमें से लेट से कुछ जो है वो किसी इवेंट की फेवर में जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अक्ररेंस ऑफ द इवेंट ई, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास किस तरह से आएगी, एन डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। एन क्या होगा, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर्स, कि वो जो इवेंट है उसके फेवर में कितने आपके पास आउटकम्स जा रहे हैं वो आएगा, और नीचे जो है टोटल जो सैंपल स्पेस है उसमें कितनी इवेंट है। तो इस तरह से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सो ये तो आ गई हमारे पास डेफिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने ये जा रहे हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी जब इवेंट है आप उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो या तो 1 की इक्वल आता है, या उससे लेस आता है, या वो 0 आता है, या 0 से ग्रेटर आता है, ठीक हो गया। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, ठीक है, ठीक है, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए, सो आप क्या लिखोगे कि इवेंट ई कैन नॉट अकर, कि वो इवेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि इवेंट ई जो है वो कैन नॉट अकर, एंड E is called N, and E is called an impossible event, an impossible event, ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अगर 1 आ जाए, तो इस केस में क्या होगा कि इवेंट E जो है वो इवेंट E is sure to occur, event E is sure to occur, and E is called a certain event, ठीक हो गया। अच्छा, इस पहले जो सेकंड पॉइंट है इसको समझने के लिए लेट से आपके पास एक बैग में आपके पास एक बॉल पड़ी हुई व्हाइट कलर की, और आपसे मैं ये कहूं कि आपने इस बैग में से रेड कलर की बॉल निकालनी है, तो मतलब जो इवेंट है आपका रेड कलर की बॉल है। तो जब बॉल है ही व्हाइट, तो आप इसका मतलब क्या है कि जो इवेंट है आपका रेड बॉल निकालने का, वो तो आ ही नहीं सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि रेड बॉल निकाल सकूं। तो उस केस में जो इवेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और उसी तरह अगर आपके पास एक वाइट बॉल पड़ी और आपसे ये कहा जाए कि आपने वाइट जो बॉल है वो निकालनी है बैग में से, तो डेफिनेटली वाइट बॉल है, क्योंकि है ही एक बॉल, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि श्योर होगा वो कि वो जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि एक ही बॉल है और आपने वाइट निकालनी है बैग में से, तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी 100% आएगी, ठीक है। सो उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।